हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और फिज़िक्स पेपर इज़ ओवर। और पेपर वाज प्रीटी डिसेंट, मतलब इतना ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था। पर मेरे साथ वही होता है हर पेपर में कि मैं ब्लैंक आउट हो गया, तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मतलब 50 टू हाँ, मैक्सिमम 50 आएंगे मेरे इस पेपर में आउट ऑफ 70। तो इसको छोड़ते हैं, अभी इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अब केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। केमिस्ट्री में तो मेरा पूरा फोकस मतलब रहेगा कि मैं अबव 60 स्कोर करूं, ताकि 90 प्लस स्कोर हो जाए मेरा फाइनल में। तो इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू माय केमिस्ट्री प्लान, और मैं ये भी बताऊंगा कि मैं बोर्ड्स के साथ साथ जेई कैसे मैनेज करता हूँ। क्योंकि मैं जैसे बोर्ड का जो चैप्टर करता हूँ उसी के साथ साथ जेई का चैप्टर भी कंप्लीट रिवाइज कर लेता हूँ। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि मैं कैसे दोनों साथ में मैनेज करता हूँ। तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। मतलब अगर कोई करना चाहे तो बहुत आराम से दोनों मैनेज कर लेता है। बस प्लानिंग सी होनी चाहिए उसकी। तो मैं सबसे पहले तो जेई का ही वन शॉट कर लेता हूँ। लाइक जैसे मैं दिखाऊँ तो मैं अभी इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का वन शॉट कर रहा था, तो पहले मैं वन शॉट कर लूँगा। एंड देन उसके बाद मोहित सर का क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है, टॉप 300 क्वेश्चन पिछले साल का फिजिकल का, वो कर लूँगा। उससे इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर लूँगा। तो उतने में मेरा पूरा हो जाएगा, मतलब एक चैप्टर पूरा। और इतने के बाद जो आशु सर, मैं वेट दिखाता हूँ, जो आशु सर ये करा रहे हैं मैराथन्स, मैंने फिजिक्स के लिए भी फॉलो करा था। तो आशु सर एक मैराथन्स कराते हैं, इसके लास्ट की पीडीएफ में सर क्वेश्चंस कराते हैं। तो मैं उन क्वेश्चंस को पूरा कर लेता हूँ। और मेरे पास कैटलिस्ट है केमिस्ट्री की, तो मैं इससे जो पीछे इसके क्वेश्चंस होते हैं वो कर लेता हूँ। जैसे इधर एक क्वेश्चन है, इनको कर लेता हूँ, मतलब गो थ्रू कर लेता हूँ कैटलिस्ट से पूरा। तो उससे मेरा एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। और एक दिन में मैं 1 से 2 चैप्टर्स पूरे करता हूँ इसीलिए बस। और इसका मेन रीज़न यही है कि बोर्ड्स के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मतलब ऑलमोस्ट 20 डेज़ 25 डेज़ ही होंगे बस। तो उतने में पूरा सिलेबस करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं इसलिए 12th का जो पोर्शन है वो अभी करके रख रहा हूँ, मतलब कि मैं ताकि ज़्यादा पैनिक ना करूँ 20 दिन में। उसमें मेरे को बस 12th का पोर्शन करना होगा और 11th का पोर्शन एक बार रिवाइज़ करना होगा। मतलब 11th रिवाइज़ करना होगा और 12th का पोर्शन भी रिवाइज़ करना होगा, ऊपर ऊपर से करना होगा बस मेनली मेरे को। तो अभी मैं आपको अपना प्लान बता देता हूँ, मतलब डे वाइज प्लान में कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करूँगा। तो आज आज 23 है, आज है 23। सो या आज मेरे को आईयूसी करनी थी, लेकिन मैं इसको चेंज कर दिया मैंने आज का। आज मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करी है। और क्या करा था मैंने, एक सेकेंड, हाँ, मैंने आज करा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेरा पूरा हो चुका है। उसमें मेरे को ये टॉपिक्स करने हैं अभी रिवाइज वापस। आइसोमर्स और टॉप 300 क्वेश्चंस बच रहे हैं मेरे। तो उसके बाद करके मेरा चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। तो इतना ही करूँगा बस आज। एंड देन 24 की बात करें तो 24 को मेरे को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा करना है, मतलब जो ये आज मैंने आपको बताया टारगेट्स, ये कल पूरे करने हैं। फिर डीएनएफ ब्लॉक करना है कल पूरा, और सेमीकंडक्टर्स। और हाँ, मैं ये बताना भूल गया, जैसे मैं रोज़ एक एक चैप्टर फिजिक्स का भी निपटा देता हूँ। मतलब जैसे आज मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो उसमें से सेपरेट 3 आवर्स या 4 आवर्स निकाल के एक चैप्टर के पूरे पी वाई क्यूज़ निपटा देता हूँ। और पी वाई क्यू अगर मैं बताऊँ तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मनीष सर ने फिज़िक्स में क्रैश कोर्स लिया था, मतलब मंजिल कम बैक नहीं, जो वो था क्रैश कोर्स था, अल्टीमेट क्रैश कोर्स। उसमें सर ने एमआईपी में सारे पी वाई क्यूज़ करा रखे, तो बस मैं एमआईपी रिवाइज कर लेता हूँ, उससे मेरा सब कुछ पूरा हो जाता है। एंड देन मैं क्विज़र का एक पार्ट टेस्ट दे देता हूँ उस चैप्टर का, मतलब चैप्टर टेस्ट दे देता हूँ पूरा का पूरा। तो उससे मेरा पूरा चैप्टर डन हो जाता है। तो मैं ये करूँगा। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर्स करना है मेरे को, आज करना था पर आज टाइम नहीं मिलेगा, तो आई विल डू इट टुमारो। फिर काइनेटिक्स, काइनेटिक्स मतलब मैंने कल पढ़ा था और मैंने बहुत ट्राई करा। उसमें सर कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो देंगे, लेकिन कई सारे क्वेश्चंस में गिवन नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया उसमें। तो इसलिए मैं बस इसको बोर्ड लेवल पे करूँगा। इससे मुश्किल से एक क्वेश्चन आता है, हार्डली एक क्वेश्चन आता है शायद जेई में भी। तो ये नहीं करूँगा मैं, मतलब बाद में ही देखूँगा इसका। और रेऑप्टिक्स मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो उसको मेरे को 3 दिन अच्छे से देना पड़ेगा। 25, 26 एंड 27 देना पड़ेगा उसका पूरा का पूरा मेरे को। और ऑर्गेनिक के लिए मैं आशु सर की मैराथन्स जो मैंने अभी बताया, इसे पूरा का पूरा फॉलो करूँगा। क्योंकि ऑर्गेनिक मेरी बहुत ज़्यादा, मतलब अभी रिवाइज करना छोड़िए तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और बोर्ड की ऑर्गेनिक और जेई की ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा अलग है। मतलब उसमें अलग अलग चीज़ें पूछ लेते हैं, कन्वर्जन्स भी हमें सर ने ज़्यादा नहीं कराए थे, और थ्योरी बहुत ज़्यादा पूछते हैं ऑर्गेनिक में, तो इसलिए मेरे को ये फॉलो करना पड़ेगा। और साथ में मैं बताऊँ तो एक एक चैप्टर पूरा करता रहूँगा जेई का।
जैसे ऑर्गेनिक में अभी 12th के पोर्शन में आई गेस एल्डिहाइड और बायोमोलिक्यूल्स हैं जिससे पक्का क्वेश्चन आता है एक। हाँ, तो इन दोनों को पूरा करूँगा और साथ में अमाइंस को करूँगा। एल्कोहल से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, मतलब कि अगर इस साल का ट्रेंड भी देखें तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं उससे, किसी के शिफ्ट में अल्टरनेटिवली आए हैं, तो उसको मैं उसके बाद ही करूँगा, मतलब बोर्ड्स के बाद। एंड देन कल भी यही और मतलब 26 को भी है और 27 को भी यही। सो ये मेरा प्लान था। और अगर टाइम टेबल भी बताऊँ मैं, तो टाइम टेबल मेरा ये था, मतलब ये तो कल का और आज का है। ये मैं टाइम टेबल बताता हूँ। सुबह अपना मोहित सर, मतलब मोहित रायन सर अनअकैडमी वाले, उनसे पढ़ूँगा केमिस्ट्री, और फिर उसके PYQ और टेस्ट योर सेल्फ देते हैं वो करूँगा। एंड देन फिज़िक्स का रिवाइज़ करूँगा और इसका टेस्ट दूंगा। और फिर आशु सर की ये मैराथन चलती है, तो इसको 1.5x पे देखूँगा, इसलिए मैं 7 बजे से चालू करूँगा। ये सर 6 बजे कराते हैं, देखो 6 बजे कराते हैं, तो फिर मैं 1 घंटा लेट करूँगा ताकि 1.5x पे देख लो इसे, और वो 12 बजे तक आई गेस ख़त्म भी हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और इस वीडियो में इतना ही था और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। सो बाय, पीस।